नमस्कार दोस्तों, थ्योरी ऑफ इक्वेशन की संभवतः लास्ट क्लास आज लेकर आपके बीच में हाजिर हैं और हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ हम चलाए हुए हैं जो थोड़ा सा जिनमें हिंट है या जो कुछ अलग प्रकार से हैं। कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ दोस्तों की ये भी सलाह आई है कि आप इजी क्वेश्चंस भी कराइए। तो इजी क्वेश्चंस की जो एक प्रैक्टिस सेट रखेंगे तो वो तब रखेंगे जब आपके पेपर बिल्कुल नज़दीक होंगे, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसमें इजी और हार्ड दोनों कंसेप्ट लेंगे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की लास्ट क्लास में आज चलिए बढ़ते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर का अध्ययन हम करते रहेंगे, तो उनमें जो क्वेश्चंस बनते रहेंगे तो इसके अगली क्लास थ्योरी ऑफ इक्वेशन की भी उसमें दे दी जाएगी। जैसे ही क्वेश्चंस का पूल मिल जाएगा तो हम आपको नेक्स्ट क्लास भी दे देंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए लाइक और शेयर करना ना भूलिए, आप लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि x वास्तविक है तो k, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। चलो, तो k इक्वल टू उन्होंने कहा है एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन बटे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्र प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन। और देखिए अब यहाँ से एक्स स्क्र के साथ क्या मिलेगा, के माइनस के वन, प्लस के साथ एक्स के साथ क्या मिलेगा, के प्लस के वन। ठीक है, और ये लास्ट वाला के माइनस के वन इक्वल टू जीरो। ये सब इधर को लेकर मैंने कॉमन कर लिया है। ये तो सब आप जानते ही हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं कि द्विघात है और उन्होंने कहा एक्स वास्तविक है, तब जो है डी जो होगा वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो होगा। डी जो होगा कि वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो होगा। तो के प्लस वन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, के माइनस वन और के माइनस वन यहाँ भी आया तो स्क्वेयर ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो। अब करिए कैलकुलेट, के स्क्वेयर प्लस वन प्लस के टू के और इधर करें तो माइनस के फोर, के स्क्वेयर प्लस वन माइनस के टू के ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू के माइनस के फोर के स्क्वेयर माइनस के फोर प्लस के एट के ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से माइनस के थ्री के स्क्वेयर बचा और चार और आठ 10 के बचा और चार में से एक घटे तो माइनस के तीन ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से स्टूडेंट क्या करना है, इनइक्वलिटी को चेंज मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस के टेन के, अच्छा एक्स नहीं के है ये, के स्क्वेयर माइनस टेन के प्लस के थ्री और इनइक्वलिटी लेस दैन एंड इक्वल टू जीरो के हो जाएगी, क्योंकि माइनस वन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो थ्री के स्क्वेयर माइनस के नाइन के माइनस के प्लस थ्री जीरो, और यहाँ से थ्री के माइनस के वन और के माइनस के थ्री, दो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। वे भी कर्व मेथड से अब कट पॉइंट लगाइए, एक बटे तीन पर और तीन पर। आपको लेस देन टू जीरो चाहिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बनेगी ही नहीं बात। यहाँ से नीचे नीचे, यहाँ से ऊपर ऊपर दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी बात नहीं बनेगी। बनेगी क्या, इस पर बात बनेगी। ठीक है, तो वन बटे थ्री से बड़ा चाहिए और तीन से छोटा चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। वन बटे थ्री से बड़ा चाहिए और थ्री से छोटा चाहिए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सोचें, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखेंगे, इतना बिल्कुल सिंपल वे में सोचना है, सिंपल तरीके से चलना है और चलते चले जाना है। प्रैक्टिस डेली स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए ये देखिए, एक मूल अल्फा जो दे रखा है, टू प्लस के आयोटा दे रखा है, और देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, और देखिए कोफिशेंट जो हैं इस इक्वेशन के, कोफिशेंट ऑफ इक्वेशन क्या है, वो है रियल। और रियल जब होते हैं तो कंडीशन ये होती है कि अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा बीटा टू माइनस के आयोटा होगा, मतलब कॉन्जुगेट होगा। जब आपकी ये कंडीशन दे रखी हो, कोफिशेंट ऑफ इक्वेशन आपको रियल दे रखे हों, तो आपको एक अल्फ़ा दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो दूसरा भी उसका कॉन्जुगेट पेयर ही होगा। अब दोनों का अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस के ए ओवर वन, दोनों को जोड़ दें तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, फोर इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, दोस्तों ए की वैल्यू आ गई फोर। ये इस प्रकार से हुआ है जब आपको कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन रियल दिए हुए, अगर कॉम्प्लेक्स दिए जाते तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी, फिर आप टू प्लस के आयोटा इसमें रखकर आप ए की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। समझ में आई। जब आपको ये नहीं दिया तो आप कॉन्जुगेट मान के कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, पी एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। उन्होंने कहा है कि वास्तविक और रेखिक गुणनखंड रखता है, रेखिक गुणनखंड रखता है। भैया रेखिक गुणनखंड तो देखिए ये सभी रखते हैं। जब अगर हम रखते हैं तो x माइनस के अल्फ़ा, x माइनस के बीटा, x माइनस के गामा, ऐसे एंड सो ऑन, x माइनस के कोई भी ले लेते हैं n, ये आपको n टर्म्स दिया होता है रेखिक। तो वास्तविक है तो वास्तविक में d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो रखिए यहाँ से, तो माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 2 और p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और 2 दूनी 4 माइनस के 8p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ से समझिए कि 8p को मैं इधर ही लिख देता हूँ, लेस देन टू, इनइक्वलिटी को चेंज कर लेते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए 8p, तो 4/8p, तो कितना हो गया 1/2, यानी 1/2 ग्रेटर देन है p से। कौन सी वैल्यू सही है? आपकी पहली वाली वैल्यू सही है। तो बिल्कुल सिंपल सोचेंगे, कोई नहीं कि उन्होंने वास्तविक रेखिक गुणनखंड कह दिया, रेखिक गुणनखंड कह दिया तो कुछ अलग नहीं कहा है। रेखिक गुणनखंड कह दिया तो उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा है कि जो आप उसको अलग मान के बैठे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। ये देखिए, उन्होंने कहा है f(x) इक्वल टू एक्स की 3। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय हम कंज्यूम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये अपने x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि भाई इसके कितने मूल हैं, 2 मूल अल्फ़ा अल्फ़ा हैं। 2 मूल कैसे हैं? अल्फ़ा अल्फ़ा है। और वो कह रहे हैं कि अल्फ़ा किसका मूल होगा वो आपको बताना है। देखिए ध्यान से समझिए, जब आपने रिपीटेड रूट का जो कंसेप्ट है, रिपीटेड रूट्स का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है रिपीटेड रूट्स में कि अगर कोई फंक्शन f(x) मल्टीप्लिसिटी n रखता है, मल्टीप्लिसिटी n रखता है किसी रूट की, अल्फ़ा की मल्टीप्लिसिटी n है, तो f(x) जो है इस अल्फ़ा की मल्टीप्लिसिटी जो रखेगा वो n-1 रखेगा। f"x है तो वो इसकी मल्टीप्लिसिटी n-2 रखेगा, मतलब एक कम होता चला जाएगा। अब देखिए 2 समान रूल हैं, मतलब मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, ये f(x) के लिए, और f'(x) के लिए कितनी हो जाएगी 1, और f"x) के लिए कितनी हो जाएगी 0, यानी कोई भी नहीं होगा। तो देखिए अल्फ़ा कहा है उन्होंने केवल, f"x में कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों ही रूट्स काउंट हो सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं। कौन सा हो गया? f'(x) इक्वल टू 0 में एक रूट मिलेगा। रिपीटेड रूट का ये कंसेप्ट है। अगर वो n रिपीटेड रूट आपके f(x) में है तो f'(x) में n-1 होंगे, f"x) में n-2 होंगे। इस कंसेप्ट को आप विशेष तरीके से समझिए तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, f'(x) इक्वल टू 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा 2 चर वाले रेखिक समीकरण का रेखा ग्राफ कैसा होगा। देखिए इसको देखिए, रेखिक समीकरण का ग्राफ, ये क्या होती है? ये द्विघात होती है। आप समझिए, x² प्लस a² y² इक्वल टू a², ये वृत्त में, परवलय में भी आप पढ़ते हैं y² बराबर 4ax, और दीर्घवृत्त में पढ़ते हैं x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1। तो बचा कौन? रेखा का समीकरण। यानी रेखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो रेखा चित्र जो होता है रेखा का समीकरण होता है, 2 चर वाले। और हमेशा से देख लीजिए x प्लस वाई, ये आप इक्वल टू 0, इसका अगर ग्राफ बनाएं, x प्लस के 2y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएं तो हमेशा क्या मिलता है? एक लाइन मिलेंगे, चाहे वो कैसी भी लाइन मिले आपको, ऐसे लाइन मिले, कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इन चीज़ों को भी आप समझिए। 2013 टीजीटी में पूछा था। चलिए टीजीटी 2005, देखिए इस क्वेश्चन को समझने वाले विशेष ध्यान दें। अल्फा बीटा इस समीकरण के रूट है x-a x-b इक्वल टू c के, और दूसरी जो इक्वेशन है x-अल्फ़ा और x-बीटा इक्वल टू c है। तो अब आप कंपेयर अगर करने जाएं तो अल्फ़ा बीटा के रूट्स होने पर a और b यहाँ हैं, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ होने से रूट्स a और b हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप गलत करोगे क्वेश्चन को, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन को गलत करोगे। तो रूट्स क्या हो गए? a और b ही इसके रूट्स हो जाएंगे। तो बस आपने कंपेयर मेथड से ये देखा कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं और सेम फॉर्मेट पे लिखा है, तो a b से कंपेयर हो रहा है क्योंकि ये रूट्स ही बन रहे हैं कहीं ना कहीं, और इधर भी जब आप करेंगे तो ये a और b इसके रूट्स बनेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या है कि उन्होंने c डज नॉट इक्वल टू 0 कहा है। c डज नॉट इक्वल टू 0 कहने के बावजूद भी आपको यही कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। इसको देखिए, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मॉड ऑफ x-1
3, तो आप क्या करेंगे x माइनस 1 3, जो इनइक्वलिटी आपको दी हुई है प्लस के साथ तो वही रखिए, x लेस देन इधर लाए तो 4 और माइनस के साथ इनइक्वलिटी चेंज कर दीजिए, तो x कितना हो जाएगा प्लस के 2 तो माइनस के 2, पहले इससे तो ये मिल गया। दूसरे से लीजिए x माइनस 1 इनइक्वलिटी 1, तो मैंने कहा कि प्लस के साथ तो आप सेम रख लीजिए, तो इधर ले गए तो x ग्रेटर देन 2 और माइनस के साथ आप क्या करेंगे इनइक्वलिटी को चेंज करके रखेंगे, इनइक्वलिटी को चेंज करके रखेंगे माइनस के 1, तो x ये हो गया 0। अब इसका वेवी कर्व मेथड आप बनाइए, वेवी कर्व ग्राफ बनाइए, ध्यान से समझिए। देखिए पहले पे 4 से छोटा छोटा, 4 यहाँ है, 4 से छोटा छोटा ये चलेगा, x -2 से बड़ा बड़ा, -2 से बड़ा बड़ा, ठीक है, मैं ऐसे लगा देता हूँ। अब देखिए प्लस के 2 से एक 0 पे कट पड़ने लगेगा, एक 2 पे लगेगा, प्लस के 2 से बड़ा, प्लस के 2 से बड़ा, ध्यान दीजिए, और 0 से छोटा, 0 से छोटा। अब देखिए कि दोनों इक्वेशनों का जो कॉम्बो बनना है, कॉमन बनना है, वो कहाँ बनना है, देखिए एक कॉमन तो यहाँ बनना है, ये कॉमन, और एक कॉमन कहाँ बनना है, यहाँ बनना है, एक कॉमन, ठीक है। तो ये 2 पार्ट कॉमन बन रहे हैं, आप समझिए इस चीज़ को कि 2 पार्ट कॉमन बन रहे हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कोई कॉमन आपको दिखेगा नहीं, तो ये 2 पार्ट आपको कॉमन बन रहे हैं, तो इन दोनों पार्ट का कॉमन एरिया ही आपका आंसर होगा, -2 से 0। और देखिए इनइक्वलिटी इन होल्ड में थी तो आपको ब्रैकेट जो लगेगा वो लगेगा बिग, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बिग ब्रैकेट लगेगा, और इधर से इसका यूनियन बना दीजिए और 2 से 4, तो यही आपका आंसर होने वाला है, जो कि सी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही हो, बस कॉमन आपको पहचान लेना है कि कॉमन पार्ट दोनों का कहाँ बन रहा है, उस कॉमन पार्ट को आप जैसे ही पहचानेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। तो इसको वेवी कर्व मेथड को आप विशेष समझ लीजिए, मैं एक वीडियो ले आऊँगा वेवी कर्व मेथड पर, तो जब आप इसको वेवी कर्व मेथड से करते हैं तो बहुत आसान आपको हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका देखिए 8 sec स्क्वेयर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की संख्या कितनी होगी, ये तो एक द्विघात है तो मूल बना के निकाल लेते हैं, 8 के ऐसे फैक्टर जो 6 आ जाए, नहीं तो आप sec थीटा में आप निकालेंगे तो माइनस के प्लस के 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मैं मेथड लगा रहा हूँ, 6 छंग 36 8 चौक 32 डिवाइडेड बाई 2 गुना 8, तो sec थीटा 6 प्लस माइनस के 4 बचा, 4 का 2 आ जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा, तो जो sec थीटा आएगी वो sec थीटा स्टूडेंट क्या आएगा दोस्तों, देखो 6 एक बार 8/16 आएगा और दूसरा क्या आएगा एक बार 6 और 4/16 आएगा, तो sec थीटा जो मुझे मिला वो मिला 1/2 और 1/4। क्या sec में इतनी वैल्यू बन सकती है? sec में अगर आपको पता नहीं चल रही हो तो cos में कर लीजिए, cos में जो मिलेगी 2 और 4 मिलेगी, क्या cos में ये वैल्यू पॉसिबल है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही आपको प्लस बन जाएगी, ऑक्सीलेटिंग फंक्शन है दोनों cos और sin, तो 2 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, तो मतलब रूट्स तो कोई मिला नहीं, तो वास्तविक मूलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी 0 होगी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि इसमें कोई मूल नहीं मिल रहा है क्योंकि इसको सेटिस्फाई cos नहीं करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। इसको देखिए, जो हम बता रहे थे पिछली बार जो हमने बताया था i(x² - 2i प्लस के 1 x प्लस के 2 माइनस के i का एक समीकरण का मूल 2 माइनस के i है, अल्फा बराबर 2 माइनस के i है। ध्यान से समझ लीजिए, इस बार कोफिशिएंट जो हैं, कोफिशिएंट क्या है? कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है, ध्यान से समझ लीजिए, सब 2 प्लस के आयोटा लगा के भागेंगे वो गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये सबसे पहले कटेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, आने को आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके रूट्स कोफिशिएंट जो हैं कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें क्या करेंगे तो आप फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस के तो प्लस के 2 आयोटा प्लस के 1, यही तो होगा, माइनस है प्लस है, हाँ माइनस है, तो ये हो गया। अब यहाँ से बीटा ओवर आई भी लिखिए, तो बीटा अल्फा की वैल्यू रखिए 2 माइनस के आयोटा प्लस बीटा इक्वल टू 2 आयोटा प्लस के 2 डिवाइडेड बाई आयोटा।
अब यहाँ से बीटा निकालिए, बीटा इक्वल टू 2 आयोटा प्लस के 2, ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस के 2 आयोटा, भाई 2 माइनस में चला जाएगा, और प्लस के आयोटा स्क्वेयर ओवर आयोटा। मैंने इसको इधर ले लिया तो माइनस के 2 और प्लस के आयोटा बना, माइनस के 2 प्लस के आयोटा और आयोटा की गुना कर देंगे तो ये आंसर आ गया। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल और आई स्क्वेयर क्या होता है, तो बीटा इक्वल टू 2 माइनस के 1 ओवर आई, और ये हो गया 1 ओवर आई, और 1 ओवर आई क्या होता है, आई की माइनस आई, 1 ओवर आई क्या होता है माइनस के आई, तो दूसरा रूट क्या हो गया माइनस के आई। ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लीजिए इसको, भाई ये होता है आई की पावर 4, आई की पावर 4 को आई तो कितना बना आई की 3, और आई की 3 को क्या कर सकते हैं आई गुना आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, तो माइनस के आई आ गया ना आ गया। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद भी रखिए, तो माइनस के आयोटा आपको मिल गया। बताइए ज़रा इसमें क्या दिक्कत है। तो ये बात ध्यान रखने की है, ये जो है नोट करिए आप कि 2 चीज़ें आपने यहाँ से जम किए हैं अभी तक के जो क्वेश्चन में, नोट में आप लिखेंगे कि अगर कोफिशिएंट रियल है तो अगर एक अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स रूट है तो बीटा कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी होगा, ठीक है। और अगर कोफिशिएंट, पहली कंडीशन होगी, दूसरी कोफिशिएंट अगर आपके कॉम्प्लेक्स हैं तो अल्फ़ा अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो बीटा मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेट हो भी सकता है, मैं संभावना को मना भी नहीं करूँगा, कॉन्जुगेट। तो ये जो है नोट में आप समझिए इस चीज़ को कि वो कॉन्जुगेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं संभावना को मना नहीं करूँगा, लेकिन आप उसको निकाल कर चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। u इक्वल टू उन्होंने कहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर 9z स्क्वेयर प्लस 12yz माइनस के 4zx और माइनस के 2xy। ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन हिंट दे रहा है, अगर x माइनस के 2y, z में माइनस आया है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस के 2y और प्लस के 3z का होल स्क्वेयर करूँ, और इसको 6 बनाने के लिए देखिए 3 दूनी 6 बनता, तो प्लस के 2zx और मैंने प्लस का गया, और इसको 2 दूनी 4 बनता, 2 दूनी 4 बनता, तो 2 प्लस के yj इसके साथ होता। अब आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन जो हमारी हमेशा होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रहा है ये भी पॉजिटिव दे रहे हैं, नहीं समझ आया भाई। इसको बनाने के लिए इसमें 2 की जरूरत थी, जो मैंने बना लिए, 2 बढ़ा लिए, 2 अगर माइनस का बढ़ाया तो प्लस का प्लस में चला जाएगा, 2 अगर मैंने माइनस का बढ़ाया तो प्लस का चला गया, तो ये अब जाके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हुआ है, जो हमेशा धनात्मक होगा, यानी कैसी होगी, नॉन नेगेटिव होगी हमेशा। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बी ऑप्शन सही है, कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है। क्या करना है स्टूडेंट, कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद तब अजम्पशन करिए, तब देखिए कि क्या बन सकता है। यानी आपका पहला काम क्या होना चाहिए, ऐसी इक्वेशन को जब वो पूछे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, पहले उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाइए। जब आप कंप्लीट स्क्वायर उसको बना लेंगे तब आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी। तो क्लियर कट में समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लेंगे, आप बस साथ ही साथ फॉलो करते रहिए, एग्जाम तक मैं आपको बिल्कुल एकदम मास्टर क्लास बना दूंगा। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं। मूल जो है विपरीत चिन्हों वाले हैं, तो अब देखिए मूल जो है विपरीत, यानी एक अल्फा है तो दूसरा माइनस का अल्फा है, यही है। अब इससे आप कुछ निकाल नहीं सकते, आप यही सोचते हैं कि भाई अल्फा और माइनस अल्फा मैंने लिख दिया, अब आप बताइए कि ज़रा क्या हो सकता है, अल्फा और माइनस अल्फा, तो पी के मान चाहिए आपको। भाई ऐसे अजम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा माइनस अल्फा करोगे तो कोई स्क्वायर में आएगा, ये तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, फिर कैसे करें, एक अजम्पशन आप लगा रहे हैं कि दोनों का जोड़ जो है 2 आ रहा है, तो एक को 4 ले रहे हैं, एक को माइनस 2 ले रहे हैं, फिर उसको निकालेंगे, फिर करेंगे, तो रेंज नहीं पता चलेगी। तो देखिए ध्यान से समझिए, 10वीं क्लास में जब आप बच्चों को फैक्टर सिखा रहे होते तो आप क्या करते हैं, ए अगर पॉजिटिव हो तो सी नेगेटिव होना चाहिए, तब वो विपरीत चिन्हों के मान आते हैं। यहाँ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ नहीं, देखो
इसको समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6। अब देखिए इसको जो है क्या करेंगे, क्या कर बन सकता है, विपरीत चिन्ह वाला बनेगा। 3 और 2 इसके फैक्टर नहीं हो सकते, 3 और 2 इसके फैक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस 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 करके मिलना चाहिए, और या अगर हम 3 और 2 ले रहे हैं तो वो सेम साइन मिल रहे हैं। नेगेटिव होने से आप अपोजिट साइन लेंगे, अपोजिट साइन चाहिए, मतलब दोनों का घट के आना चाहिए अपोजिट साइन। तो ये समझने वाली है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, ये a पॉजिटिव है, दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं, a अगर पॉजिटिव है तो c को नेगेटिव होना पड़ेगा, c को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो चलिए मेरा अजम्पशन यहाँ से चलेगा, मैं यहीं से चलाता हूँ। अब आप देखिए ज़रा, तो क्या होना चाहिए, अब आप ये समझ गए, तो a ग्रेटर देन 0 है तो c लेस देन 0 होना चाहिए। अब देखिए तो p माइनस 1 लेस देन 0 हो गया, वे भी कर्व मेथड से लगाइए टिक 0 पर और 1 पर। अब आप ध्यान दीजिए, इधर तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है, इधर भी ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है। ये कंडीशन बनी कि जहाँ एक का प्लस आएगा, 0 वाले का प्लस आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, तो ये मुझे चाहिए कि लेस देन के लिए ये चाहिए। तो लेस देन क्या बना, 0 से लेकर 1 तक का मेरा इंटरवल चाहिए, p मेरा जो बिलोंग करेगा वो इसमें करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रहा है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ लीजिए कि ये कंडीशन होनी चाहिए, तब आपको अपोजिट साइन मिलेंगे। ध्यान से समझिए, अपोजिट साइन ए और सी अपोजिट चाहिए, अपोजिट साइन के लिए अपोजिट होंगे तो अपोजिट साइन मिलेंगे, अपोजिट साइन मिलेंगे। और ए और सी अगर सेम साइन होंगे, सेम साइन है, तो ये जो है सेम साइन आपके रूट्स के मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप समझिए, अपोजिट साइन है तो अपोजिट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है माइनस होना चाहिए, तब आपको विपरीत चिन्ह वाला मिलेगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले के लिए। ठीक है, तो चलिए इस अजम्पशन को भी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देते हैं या नहीं मिटाते, जैसा भी आप चाहें ऐसा कर लीजिए। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को समझिए, इन छोटी छोटी बारीकियों को पूछने का नाम ही एग्जाम है। इन छोटी छोटी बारीकियों को ही चाहता है एग्जाम के आपसे, आप बताएं। इसको देखिए, समीकरण cos p माइनस 1 एक्स स्क्र कॉस पी एक्स प्लस साइन पी इक्वल टू 0 के x में वास्तविक मूल लगता है, वास्तविक मूल लगता है। तो ध्यान दीजिए, विभक्त का d ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होगा। तो cos p यानी cos स्क्वेयर, ये क्या हो गया, तो cos स्क्वेयर p माइनस 4a cos p माइनस 1 और c साइन p ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊँ तो 4 cos p इंटू साइन p और माइनस माइनस के प्लस के 4 साइन p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये धनात्मक है, पूरी इक्वेशन धनात्मक है, धनात्मक पूरी इक्वेशन धनात्मक है, तो ये रियल रूट्स नहीं दे सकती। क्वाड्रेटिक है ना इसमें, कॉस में, cos p में ये द्विघात है, cos p में ये द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो अब ये क्वाड्रेटिक जो आपको इक्वेशन धनात्मक दे रही है, ऑल धनात्मक दे रखा है, ऑल धनात्मक दे रखा है, तो इसका जो विभक्तकर होगा वो d जो होगा, d डैश में लिख देता हूँ, वो लेस देन टू 0 होगा, काल्पनिक रूट देगी अब, क्योंकि आप समझ लीजिए, नहीं तो आप निकाल लीजिए इसके रूट्स, एक 2 आएगा एक कुछ आएगा। तो ये जब धनात्मक है पूरी, तो ये जो है रियल रूट्स नहीं देगी, और रियल रूट्स नहीं देगी तो ऐसा देगा। तो इसमें दोबारा से लगा दीजिए, तो 4 साइन p का स्क्वायर माइनस 4 साइन p, ठीक है, और लेस देन टू 0। अब ये हो जाएगा क्या, 16 साइन स्क्वायर p माइनस के 16 साइन p और लेस देन टू 0। 16 को कॉमन लेकर 0 में कर दीजिए, साइन p को कॉमन ले लीजिए, साइन p और साइन p माइनस के 1 लेस देन टू 0। अब यहाँ से साइन p को, अब देखिए ये p क्या 0 देगा एक बार, और ये क्या देगा π/2 देगा। वे भी कर्व मेथड अगर मैं जाऊँ तो वह 0 पे और 1 पे, π/2 पे, ऐसे मान लीजिए 0 पर और π/2 पे। अब देखिए यहाँ जो है दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, मुझे चाहिए कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे ना, ये मान्य होगा ये मान्य होगा बस। तो कौन से इंटरवल में लाई करेंगे, अब देख लीजिए इंटरवल कौन सा लाई करेगा। तो p जो लाई करेगा आपका, वो करेगा 0 और π/2 के बीच में,
0 और π/2 के बीच में। यानी अगर p की वैल्यू ऐसी होगी तो 0 और π/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बिल्कुल भी हेजिटेट आपको नहीं होना है। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक को समझकर भी दोबारा से आप 2 बार विभक्तर को हमने यूज किया है और देख लीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से कुछ निकालने जाते, साइन कॉस की वैल्यू निकालने जाते, पता नहीं चल पाता, फिर हम बैठे देखते रहते। तो इस तरह की चीज़ों को आप देखिए, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा है ax² + bx + c = 0। कोई भी वास्तविक मूल नहीं रखता है तो d कैसा होगा, वास्तविक मूल नहीं रखता तो d 0 के बराबर होगा, यही तो है। और यदि a + b + c < 0 हो तो c का चिन्ह होगा। c का साइन पूछ रहे हैं भाई, c का साइन। अब देखिए इसका निकाले तो b² - 4ac < 0। अब देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और a + b + c < 0, तो यहाँ से a + b - के c होगा। तो इसको अगर मैं इधर लाऊं तो a + b, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, c मतलब c जो है कैसा। अब देखिए यहाँ से समझिए, a + b की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, a + b, अब मुझे यहाँ से कोई अजम्पशन नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा फोकस करिए। a मुझे अगर पॉजिटिव मिले तो मुझे c को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि b तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रखेगा तभी नेगेटिव रखेगा। और वो ये बता रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर होगा, ये समझिए, ये क्यों दिया हुआ है, ये हमेशा दिया है कि 4ac की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी आएगी, वो हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो अब देखिए ये तो हुआ पहली कंडीशन। अगर मैं a को नेगेटिव रखता हूँ, a को नेगेटिव रखता हूँ तो c ये हुआ, और c फिर कैसा होगा, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और माइनस आके फिर वो ये रिजल्ट दे देंगे। तो मतलब पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव हुआ तो बहुत होंगे। c का जो साइन होगा वो दोनों होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको विजुलाइज करना है, इस तरीके से आपको सोचना है, घबराहट नहीं पालनी है, बिल्कुल अजम्पशन। 1 सेकंड रुक के सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, संभवतः नहीं, लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, न्यूटन राफ्सन मेथड का प्रयोग करते हुए समीकरण के मूल को प्राप्त करते समय वास्तविक वक्र को प्रतिस्थापित किया जाता है। जो न्यूटन राफ्सन मेथड को जब आप यूज करते हैं, न्यूटन राफ्सन वैसे ये आप पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा MSc का पुट BSc का पुट है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन राफ्सन मेथड को जब हम समीकरण के मूल प्राप्त करते हैं तो जो वास्तविक कर्व होता है उसको हम रिप्लेस जो करते हैं, एक रेखा के द्वारा जो मूल बिंदु से जाए, नहीं जी, इससे एक रेखा जो बिंदु को जोड़ती है जिसकी भुजा पर x अक्ष पर है, नहीं जी, एक रेखा जो दो बिंदुओं को जोड़ती है जिसकी y अक्ष पर है, x और y अक्ष पर तो कभी नहीं हो सकता, तो ये स्पर्शी से हम उसको वो करते हैं, वर्क के स्पर्शी पर हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो इस तरीके से वो जो है इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही आपके साथ जुड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो है आपको मॉडर्न अलजेब्रा की क्लासेज आएंगी। तो मॉडर्न अलजेब्रा में हम पूरा मॉडर्न अलजेब्रा में आज तक क्या पूछा गया है वो सभी चीज़ें, आइसोमॉर्फिज्म तक भी जाएंगे, आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, और ठीक है ना, ये जितनी भी मॉर्फिज्म है सब पता है ना, तो सभी को लेकर चलेंगे, और ग्रुप के ऑर्डर वगैरह को सबको, एलिमेंट्स के ऑर्डर को सबको लेकर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लासेज में हम मॉडर्न अलजेब्रा के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।